नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। समय के साथ कुछ चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जिसका लाइफ के लगभग हर एस्पेक्ट पर स्थान होता है और सेल्स भी कोई अपवाद नहीं है। बहुत सी पुरानी सेल्स स्ट्रेटजीज जैसे कि शराब की तुलना में दूध पुरानी हो गई है। आपको यह जानना है कि कौन सी टेक्निक छोड़ना है। आपके हेल्प के लिए हमने कुछ सेल्स लीडर्स जो पुरानी सेल्स स्ट्रेटजी को त्यागने की ज़रूरत है के बारे में बताते हैं, उनसे जाना है। जूलियट ड्रीम हंटर, जूलियट की फाउंडर और एआई स्ट्रैटेजिस्ट, कहती हैं अपने लैंडिंग पेज पर उन फेक 20 मिनट्स बचे हैं, काउंट डाउन टाइमर को हटा दें। वे पूरी तरह से टर्न ऑफ हैं। हर कोई इस ट्रिक को समझता है और यह आपको चार्मिंग होने के बजाय डेस्परेट दिखाता है। ये फेक डेडलाइन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के ट्रस्ट को कमजोर करती है, जो यह सोचने लगते हैं कि आपके पास ऑफर में जेन्युइन से कम और क्या है। यदि आपके पास रियली लिमिटेड टाइम ऑफर है तो टाइमर इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन वे फेक रेडीनेस ट्रिक्स आपके कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट को बहुत तेजी से खत्म कर देती है, जितना कि वे आपको सेल्स दिला पाते हैं। इसके बजाय रियल वैल्यू बनाने और यह दिखाने पर फोकस करें कि आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज उनके कंसिडरेशन के लायक क्यों है। जेनमैट के सीईओ अमर घोष कहते हैं, यह एक पुरानी टैक्टिक है कि सेल्स मीटिंग के अंत में नेक्स्ट स्टेप को अस्पष्ट छोड़ दिया जाता है, जैसे कि यह कहना कि मैं मंडे मॉर्निंग 11 AM आपको फॉलो अप के लिए कॉल करूंगा। यह अप्रोच इतना रिलायबल नहीं है कि आपके प्रोस्पेक्ट को कॉल याद रहे और आप सेल्स लूज का रिस्क नहीं उठा सके। फॉलो अप में सिर्फ वर्बल रूप से एग्री होने के बजाय अगली मीटिंग को तुरंत शेड्यूल करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऑनलाइन कैलेंडर का यूज करें या ईमेल इनविटेशन भेजें। इस तरह आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी करंट कन्वर्सेशन समाप्त होने से पहले आपके प्रोस्पेक्ट का शेड्यूल लॉक हो जाए। WB बिगिनर के फाउंडर सैयद वल्की कहते हैं, एक सेल्स प्रैक्टिस जो पुराना हो चुका है से बचना चाहिए और वह है हाई प्रेशर क्लोजिंग। यह सरप्राइजिंग है कि कितने बिजनेस अभी भी ऐसा करते हैं, भले ही यह रिकॉर्ड रेट पर कस्टमर्स को दूर कर रहा है। मेरी एडवाइस है कि बदले में कुछ भी मांगे बिना कुछ हेल्पफुल या वैल्यूएबल ऑफर करके प्रॉस्पेक्ट के साथ ऑथेंटिक रिलेशनशिप बनाने पर फोकस करें। अगर वे इंटरेस्टेड होंगे तो वे आपके साथ स्टिक होंगे और आपको बिना उन्हें परेशान किए अपने सॉल्यूशन के बारे में बात करने का अपॉर्चुनिटी देंगे। फाइनेंसर.com के चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर पॉल वेज कहते हैं, सबसे पहले आपको डील पक्की करने के लिए प्रोडक्ट डेमो पर
डिपेंड रहने से बचना चाहिए। 80 के डिकेड में प्रोडक्ट डेमो एक बड़ी बात थी, जहां लीड्स को अपनी नीड्स की इंफॉर्मेशन मिलती थी। लेकिन समय बदल गया है। इंटरनेट के आने से लीड्स के पास अक्सर वह इंफॉर्मेशन होती है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। आपको प्रोडक्ट डेमो को पूरी तरह से गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन डेमो के लिए इंटरनेट का लाभ उठाएं। यह अप्रोच पोटेंशियल लीड्स के बिजी शेड्यूल के लिए कम डिसरप्टिव है। याद रखें, सक्सेसफुल पिचिंग में प्रोडक्ट डेमो ओनली फैक्टर नहीं है। कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोडक्ट बेचने वाले आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए आपको दूसरे तरीकों से डिफरेंशिएट करने की नीड है। आर्दोज डिजिटल के मार्केटिंग डायरेक्टर पैट्रिक बेल्ट्रान कहते हैं, केस स्टडीज पर ओवर रिलायंस से बचे। हालांकि केस स्टडीज क्रिएटिवली और सोशल प्रूफ दिखाने के लिए एक पावरफुल टूल है, लेकिन सेलर्स अक्सर समय से पहले उनका यूज करते हैं, जो एक मिस्टेक है और इफेक्टिव नहीं है। केस स्टडीज इफेक्टिवली आपके द्वारा हाईलाइट की जाने वाली वैल्यू को उजागर करती है, लेकिन वह तभी होता है जब आप समझते हैं कि आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करती। उन्हें वैल्यू को रीइंफोर्स करने के लिए एम्प्लॉय किया जाना चाहिए, न कि सेल्स प्रोसेस में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या सेल्स करने के लिए। उन्हें बहुत पहले इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि आपके पास प्रॉस्पेक्ट्स या उनके बिजनेस के बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, जिससे आप एक रेलेवेंट केस स्टडी प्रेजेंट कर सकें। आपको सबसे पहले उनकी नीड्स और चैलेंजेस को समझना होगा और यह क्लियर करना होगा कि आपका सॉल्यूशन किस तरह वैल्यूएबल हो सकता है। उसके बाद ही केस स्टडी इंट्रोड्यूस करना एप्रोप्रिएट होगा। केस स्टडी सेल्स टूल्स के रूप में मान्य है, लेकिन यह यूज की जाने वाली एकमात्र मेथड नहीं है। कंटेंट वेल के ग्रोथ हेड और सीएमडी भाविक सरखेड़ी कहते हैं कि हार्ड सेलिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो डेफिनेटली पीक पर है। आज के कंज्यूमर्स पहले से कहीं ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और स्केप्टिकल है, जिससे डील क्लोज करने में एग्रेसिव अटेम्प्ट्स इफेक्टिव होने के बजाय ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाते हैं। इसी तरह बिना किसी प्रायर रिसर्च या पर्सनल अप्रोच के केवल कोल्ड कॉलिंग पर डिपेंड रहने से रिजेक्शन रेट अधिक होती है। यह एक ऐसा मेथड है जो न केवल पोटेंशियल कस्टमर को फ्रस्ट्रेट करती है, बल्कि वैल्यूएबल टाइम भी बर्बाद करती है, जिसे टारगेटेड रिलेशनशिप बिल्डिंग स्ट्रेटजी पर बेटर तरीके से एक्सपेंड किया जा सकता है। इसके अलावा फ्लैक्सिबिलिटी या जेन्युइन एंगेजमेंट के बिना स्क्रिप्टेड पिचों का एक्सेसिव यूज पर्सनल लेवल पर प्रोस्पेक्ट से कनेक्ट होने में फेल होता है, जिससे ट्रस्ट बिल्डिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। आज के सेल्स एनवायरनमेंट में अधिक कंसल्टेटिव पर्सनल अप्रोच अपनाना और गाइडिंग कन्वर्सेशन के लिए लेवरेजिंग इनसाइट
और डेटा का लाभ उठाना मॉडर्न कस्टमर्स के साथ रेजोनेट होने की कुंजी। सेल्स हमेशा इवॉल्व होती रहती है, और यदि आप जितना पॉसिबल हो सके इफेक्टिवली काम करना चाहते हैं तो आपको किन ट्रेंड्स और स्ट्रैटेजी को अपनाना है और किन को छोड़ना है इसके बारे में अवेयर होना होगा। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो अपने थॉट्स शेयर करें ताकि मुझे आपकी नीड्स की जानकारी मिले। आप 1-to-1 मीटिंग, व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन या मेरे साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल करें और सबमिट कर मेरी टीम से जुड़ें। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स शेयर करूंगा ताकि आप बिना किसी हसल के अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ।